कर्नाटका में हिजाब बैन को लेकर फिर एक बार सियासी हलचल देखी जा रही है। कर्नाटक में पिछली बीजेपी सरकार ने स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को टारगेट कर हिजाब यानी सर पर स्कार्फ बांधने पर विवाद शुरू कर हिजाब को बैन करने का आदेश दिया था। लेकिन हाल ही में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा के बयान पर आवाम के बीच हिजाब बैन को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा ने वीडियो स्टेटमेंट के जरिए कहा, बीजेपी के जरिए हिजाब पर लगाए गए बैन को हटा दिया गया है। इलेक्शन के टाइम यह वादा किया गया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद हिजाब बैन को हटा दिया जाएगा। कनीज फातिमा ने कहा, हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाया गया है और मुस्लिम लड़कियां स्कूल, कॉलेज और ऑफिस को हिजाब पहनकर जा सकती हैं। मुझे आज बड़ी खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि कर्नाटका स्टेट पे जो हिजाब की पाबंदी लगाई गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद ये इस पे हिजाब पर से पाबंदी हटा दी गई है। हमारे स्टूडेंट जहाँ चाहे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस हर जगह आप हिजाब के साथ जा सकते हैं। हमारी बहनें, मैंने इलेक्शन में वादा भी किया था अपनी बहनों से कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद ये पाबंदी हटाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ खुद चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया का बयान सामने आया है कि अभी हिजाब बैन को वापस नहीं लिया गया। इस पर सोच विचार चल रहा है। ಸರ್, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. एमएलए कनीज फातिमा के बयान पर एसडीपीआई स्टेट लीडर सैयदा सादिया ने कहा, नॉलेज की कमी की वजह से कनीज फातिमा ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। सैयदा सादिया ने कहा, ऑफिशियली लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ कानून बनाए और तोड़े जाते हैं। अब तक ना कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया है और ना ही लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है और अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने पेंडिंग है। कनीज फातिमा के जरिए दिए गए स्टेटमेंट को जल्दबाजी बताया गया है और अब तक ऑफिशियली हिजाब पर लगे बैन को नहीं हटाया गया। मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा लैक ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके पास, थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि जब एक केस ऑलरेडी लीगली चल रहा है और पेंडिंग है, तो जब तक वो लीगली क्लियर नहीं होता है और जब वो लीगली क्लियर होगा तो वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा। कोई भी कानून जो है वो बोलने से ना बनता है ना बोलने से टूटता है। ऑफिशियली विद डॉक्यूमेंट्स और उसका लीगल प्रोविजन देखते हुए उसे बनाया भी जाता है और उसे तोड़ा भी जाता है। ठीक है कि नहीं? तो ये हम सिर्फ वेलकम करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट का कि उनकी सोच अच्छी है, उन्होंने अच्छा सोचा, लेकिन ये जस्ट अभी एक स्टेटमेंट है। इसका फायदा कब मिलेगा हमारी बच्चियों को? जब ये पूरी तरीके से एक एफिडेविट कोर्ट में डालें, वहां से इसको खारिज करवाएं, तो हम समझेंगे कि यस, नाउ वी आर फ्री, नाउ वी कैन मूव और अब हमारे ऊपर कोई बैन नहीं है। क्योंकि अभी भी आप देखिए, जब बैन हुआ था तब भी लीगल नोटिस भले ही ना आया हो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने इसको कितना अच्छे तरीके से फॉलो किया था कि कितनी हजारों बच्चियां हमारी जो है वो एजुकेशन से बाहर हो गई। आज 2 साल से वो एग्जाम्स नहीं दी, उनके 2 साल लाइफ के बर्बाद हो गए। This video presented by Al Sharai PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharai PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharai BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharai Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.